हसनबाग में लोगों ने विकास के मुद्दे को लेकर बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया था। साथ ही युवाओं का जोश देखने लायक था। लोगों ने इस बार विकास और आम जनता की सहूलियतों को समझाने वालों को मतदान करने की बात भी कही। नमस्कार, फिलहाल मैं खड़ा हूँ हसनबाग परिसर में। ये मुस्लिम बहुल इलाका है और आज सबसे बड़ा पर्व चल रहा है, सबसे बड़ा त्यौहार चल रहा है लोकतंत्र का, जिसे हम मतदान का दिन कहते हैं। ये वो दिन है जिस दिन लोग यहाँ पर स्वयं स्फूर्ति से आकर मतदान करते हैं, अपना नेता चुनते हैं और अपने विकास के लिए कौन हमारा विकास करेगा उन मुद्दों के आधार पर वो लोग उन्हें चुनते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुख्य मुद्दे हैं जिनको देकर इन्होंने वोट लिया है। मैम, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि क्या आपने वोट किया है? हाँ, बिल्कुल वोट किया है मैंने। किन मुद्दों के आधार पर वोट किया है? हमने बेटर नेशन, बेटर एजुकेशन सिस्टम, बेटर गवर्नेंस के मुद्दों पर देखते हुए हमने वोट किया है। जिस गवर्नमेंट ने अभी तक एक बेटर हमको एक दी है फैसिलिटीज़, हमने उनको वोट किया है। और सभी जानते हैं कि कौन सी वो गवर्नमेंट है और चुन के भी वही गवर्नमेंट आने वाली है। बिल्कुल, ये बात सही है। अलग अलग लोगों के अलग अलग अभिप्राय हो सकते हैं, मगर आज जो दिन है, आज दिन किसी पर आरोप करने का, किसी पर प्रत्यारोप करने का नहीं है। आज का दिन जो है वो वोटिंग का मजा लेने का दिन है। ये वो दिन है जिस दिन लोग वोट करते हैं और लोग वोट करके अपना कर्तव्य निभाते हैं सरकार के प्रति। आपका ये कार्ड है, किस चीज़ का कार्ड है? ये चारों तरफ घूमने का, एंट्री नहीं देते, उसका कार्ड है। बूथ दिए है तो 7 बूथ दिए है, जाके उसकी रेख करने का। अच्छा, मुझे बताइए, आपने वोट किया? हाँ। किन मुद्दों के आधार पर आपने वोट किया? मैंने इस मुद्दों के आधार पे वोट किया हूँ। 45 साल में कांग्रेस में रहा और झोपड़पट्टी वालों को पट्टे रजिस्टर नहीं हो रहे थे। इसके बाद मैं मुंबई तक गया फाइल लेके। पृथ्वीराज चौहान जी थे मुख्यमंत्री, वहाँ से फाइल वापस आई, होता ही नहीं बोले। तो मैंने एक निर्णय लिया कि बीजेपी में जाना है। तो वहाँ गया तो बीजेपी में खोपड़े सर है हमारे और गडकरी सर। मैंने बोला ये अट्टे पट्टे नहीं होना, रजिस्ट्री करके देते तो मैं बीजेपी में आता। तो 2 साल से पट्टे बट रहे थे। पहले रजिस्ट्री कहीं मिली होंगी नागपुर में, तो 11 रजिस्ट्री हसनबाग की हुई, तो मैं सहमत हो गया। फिर ये रोड का मसला आया, मेन रोड का। मेन रोड 40 साल से 60 फुट का ये था, कॉलोनी थी वहाँ। ये कॉलोनी को हटाओ, मैंने बोला जब मैं आता हूँ। तो बोले वो कमर्शियल में आता। मुझे कमर्शियल में डालो, पैसे भरेंगे क्या लोग? उनका भरेंगे। अभी मेरे को खुद को 12 लाख डिमांड आई है, कमर्शियल में है ना। जो 40 साल से पुराना था फंडा कॉलोनी का, वो हटा दिए बीजेपी वालों ने और यहाँ पक्के रजिस्टर हो रहे हैं। और उस वो भी पर मैं लोगों को समझा रहा हूँ और वोटिंग कर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वोट प्रतिशत ऐसा है, आगे ये थोड़ा सा वोट प्रतिशत होता है वो निश्चित तौर पर मुद्दों पर होता है और मुद्दे सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो चुनाव में आगे आते हैं। मुझे बताइए, आपका नाम क्या है? शहनाज फिरोज खान। हाँ शहनाज जी, आपने वोट किया है? हाँ, किया है। क्या मुद्दा था वोट का आज आपको? मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपने किसे वोट दिया, मगर ये जरूर बताइएगा कि किन मुद्दों के आधार पर आपने वोट दिया? डेवलपमेंट और जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं चालू है, जैसे जो भी स्कीमें चालू है, ये सब जो को देख के हमने वोट किया है। बाकी और जो गवर्नमेंट करती है, जो डेवलपमेंट कर रही है या काम कर रही है, ऐसे मुद्दे को देखकर ही वोट किया है। निश्चित गवर्नमेंट के कामों को देखकर वोट किया। आपने वोट किया? जी, देने के अभी देने के। किन आधार पर वोट करने जाएंगे? क्या क्या सोच कर निकले हैं घर से? क्या बोलते हैं, जो भी है सर, जो भी अपने लिए जनता पार्टी ये हो रहा है, तो अपने लिए लेडीज़ के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो बस वही पार्टी के लिए हमको देना है वोट, कमल पर बस। इन्होंने कहा कि जो हमारे लिए काम करेगा हम उनको वोट दे रहे हैं। मुझे बताइए, आप क्या जॉब करते हैं? मैं जॉब नहीं करता, मैंने ठेकेदार हूँ, बिल्डिंग का काम करता हूँ। तो आज काम बंद है? हाँ, आज काम बंद रखे। और मजदूरों को छुट्टी दी है? हाँ, मजदूरों को छुट्टी, आज गवर्नमेंट ने छुट्टी और मैंने भी छुट्टी दे दी। बहुत बढ़िया। चुनाव के लिए दी है या सिर्फ ऐसे? नहीं, चुनाव के लिए अपना हक है। ये चुनाव बोलो तो अपना अधिकार है, इससे तो अपन चुनते अपने लिए कौन सही और कौन गलत है। तो आपने वोट किया? हाँ, वोट किया ना। किन मुद्दों के आधार पर? ये विकास जो आज 10 साल के अंदर जो विकास हुआ है, वो अपन पिछले कितने सालों में देखो ना, अपने विकास देखे ही नहीं, विकास का पता ही नहीं था। लेकिन आज अपन देखो, आज मेट्रो आई, आज अपना रोड, आज अपनी हसनबाग की तुम स्थिति देखो ना, तो एक टाइम ऐसा था कि इतने कीचड़ों में आना जाना पड़ता था। लेकिन आज देखो हर घर के अंदर रोड है और लाइनें हैं, पानी की सुविधा, इसकी ऐसे के बिल्कुल चमन हो गया करके। और सबसे बड़ी बात यह कि जो हसनबाग की रजिस्ट्री
गडकरी साहब ने और फंडानी साहब ने बांटी। उससे तो बिल्कुल इंसान ऐसा कि आम इंसान बिल्कुल जुड़ गया उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों खास बात यह है कि मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, मगर सबसे ज़रूरी चीज़ आज नागपुर समय न्यूज़ भी आपसे आह्वान कर रहा है कि अगर आप घरों में होंगे तो घरों से निकलिए और आज वोट कीजिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा पर्व है और इस पर्व को मनाने का अधिकार हर भारतीय को है, फिर चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से हो। निश्चित तौर पर वोट कीजिए और वोट करके अपना अधिकार ज़रूर वहाँ पर पूरा कीजिए।